दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बंगाल में विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। तमाम पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े सभाएं किए जा रहे हैं। बड़े बड़े सभाएं करके लोगों को उस सभा में बुलाया जा रहा है और फिर लोगों को अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ लुभाने की, माइल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी पूरे पश्चिम बंगाल में अपना दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया है फुल्ली तौर पर कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित किया गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी के साथ गठबंधन उनका हो चुका है और उसके एक सभा में ओवैसी साहब भी पहुंचे थे और हुमायूं कबीर साहब भी पहुंचे थे आज। और वहां पर जैसे ही लोगों को खबर मिली कि ओवैसी साहब यहां पर आ रहे हैं, बेतहाशा लोगों की वहां पर भीड़ लग गई। ओवैसी साहब को एक तरह से उनको देखने के लिए, दूसरी तरफ से ओवैसी साहब की मोहब्बत में वहां पर लोग खींचे चले गए। ओवैसी साहब वहां पर पहुंचने के बाद उसकी स्वागत की गई। फिर ओवैसी ममता बनर्जी की सरकार यानी ममता बनर्जी को और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी कि जो भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी भाजपा और टीएमसी दोनों पार्टियों को वहां पर जो है एक के बाद एक दोनों पार्टियों के लिए सवाल वो खड़ा किए और उन्होंने यहां तक कहा टीएमसी के लिए या ममता बनर्जी के लिए कि पिछले 15 सालों में उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या कुछ किया। उन्होंने यहां तक कहा कि मुसलमानों का वोट सिर्फ सबको चाहिए, या फिर जब मुसलमानों के हक और हुकूक की बात जहां पर आती है तो फिर कोई पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं होती है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर आए हैं। एमआईएम पार्टी बंगाल में आई है। अब लोगों को चाहिए कि लोग एमआईएम पार्टी को वोट करें। ये मेरा नहीं, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना था। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल का मुसलमान ओवैसी साहब को पसंद करेगा या फिर बंगाल का मुसलमान ओवैसी के अलावा ओवैसी की जगह किसी और को पसंद करेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, जिस चीज को देखकर आज ये एहसास हुआ, जैसे ओवैसी साहब का पहला सभा था इस विधानसभा चुनाव का, या फिर इस चुनाव में जो है पहला चुनाव प्रचार था, तो इतने लोगों की वहां पर भीड़ लगी, तो शायद ऐसा लग रहा है कि एमआईएम पार्टी का जो एक सोच है कि हम पश्चिम बंगाल में जाएंगे और वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि एमआईएम पार्टी को वहां पर कामयाबी मिल सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल का मुसलमान काफी समझदार है और वो फिर सोच समझकर फैसला लेता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान इस बार किसको अपना नेता बनाता है या फिर किस पार्टी के किस नेता को अपना विधायक बनाता है। क्या एमआईएम के द्वारा उतारे गए उम्मीदवार को वहां पर कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां पर चुनाव लड़ना ठीक है, या उनका जो फैसला है कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके द्वारा लिया गया ये फैसला ठीक है या नहीं? दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना है।